नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाफ मैराथन का जो मैजिकल नंबर है सब 90 का, आखिर उसे कैसे ब्रेक करें, किन बातों का ध्यान रखें कि ये टाइम को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मैक्सिमम इस टॉपिक पे अगर सर्च करने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम विदेश का कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में बहुत कम कंटेंट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जो अपना सब 90 का टाइम को ब्रेक किया है, ये मेरा कोलकाता मैराथन का हाफ मैराथन में मेरा अपना पोडियम है। और मैं अभी जेबीजी मैराथन करके आया हूं, जिसमें कि मैं 21 किलोमीटर में अपना एज कैटेगरी में टॉप 3 में हूं और 1 घंटा 28 मिनट का टाइम भी निकाला हूं, यानी सब 90 में मैं दौड़ चुका हूं। और आप लोगों में से जो कोई पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो उन लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि मैं 34 इयर्स का एज में रनिंग स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं रनिंग नहीं करता था और काफ़ी अनहेल्दी था। फिटनेस एज ए फिटनेस जर्नी मैंने ये स्टार्ट किया था और आज मेरे को 3 साल हो रहा है रनिंग करते हुए। और मैं हाफ मैराथन को अंडर 90 मिनट में दौड़ रहा हूँ और मैंने अपना पहला फुल मैराथन दौड़ा है टाटा मुंबई मैराथन का 3 घंटा 20 मिनट में। तो अभी मैं आपको जो बात बोलने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग भी सब 90 का ये जो मैजिकल नंबर है, आप कहीं भी जाइएगा, आप सर्च करोगे ना तो आप ये पाओगे कि जितने लोग भी इस टॉपिक में वीडियो बनाए हैं सबका मुंह से आपको यही सुनने के लिए मिलेगा कि सब 90 को अगर आपको टाइम को ब्रेक करना है तो आपको 4 साल 5 साल लगेगा। और इस साथ ही साथ आपका पास्ट में कोई स्पोर्ट्स से आपका अगर जुड़ाव है, आप उससे लगे हुए थे, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्मॉल इवेंट रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तब जाकर के ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज कोई नया लड़का अगर आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। पर मैंने कभी दौड़ा नहीं था, नॉर्मल जो स्कूल टाइम में लोग खेलते हैं बस वही मैं खेला हूँ। और 34 ईयर्स क्रॉस होने के बाद में मैंने रनिंग स्टार्ट किया और 37 ईयर आज मुझे हो रहा है और मैं ये टाइम अचीव कर चुका हूँ। तो अभी ये पॉसिबल कैसे हुआ है वो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, रनिंग अगर आपको सब 90 बनाना है तो इसमें आपको 2-3 बातें मेन आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। एक होता है कि आपका कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो आप ये चीज कर लोगे। पिछला 3 साल से मैं लगातार रनिंग कर रहा हूं, मैं कभी भी ब्रेक नहीं लिया हूं। ऊपर वाले का मेरे ऊपर कृपा है कि मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ा हूं 3 साल में। तो बीमार नहीं पड़ा तो मैं लगातार दौड़ता रहा। बहुत से लड़के लोगों को क्या होगा कि किसी भी कारणवश अगर बीमार हो जाते हैं, कोई चोट लग जाता है, तो उन लोगों को रेस्ट लेना पड़ेगा, किसी तरह इंजरी हो जाएगी तो रेस्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने कभी भी रेस्ट नहीं लिया है, मुझे इंजरी भी कभी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मैं शुरू से ही उतना ही लिमिट में रन किया हूं जितना मेरा शरीर अलाउ किया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही रन करना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 के दौड़े, 10 के दौड़े, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, या फिर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है जो कि पुलिस का डिपार्टमेंट का 1600 मीटर का या 5 किलोमीटर का तैयारी कर रहा है, तो वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जितना आपका बॉडी अलाउ करेगा उतना ही आपको रन करना है। तो इससे क्या होगा, आपको इंजुरी नहीं होगी, और इंजुरी नहीं होगी तो आपका रनिंग में ब्रेक नहीं लगेगा, यानी आपका कंसिस्टेंसी टूटेगा नहीं, तो आप आगे बढ़ते रहोगे। तो मैंने ये 3 साल में लगातार रहा हूं और कभी मैं ब्रेक नहीं लिया हूं। तो आपको ब्रेक नहीं लेना है। दूसरा जो चीज है वो है कि आपको अपना शुरू से ही खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। जब से मैंने रनिंग स्टार्ट किया है तब से मैं बाहर का खाना वगैरह बहुत ना के बराबर खाता हूं। अगर कभी कोई फंक्शन हो गया, पार्टी हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता हूं। पहले मैं खाता था, इसलिए मैं ओवरवेट भी था, पर अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूं। तो और आपको हमेशा अपना शरीर को बीएमआई रेंज में रखना पड़ेगा, तभी होगा। ओवरवेट अगर वजन ज्यादा है तो आपको समस्या होगी, तो हमेशा आपको अंदर में ही रहना होगा, तो तभी आप आगे तरफ बढ़ोगे। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका कि आपको फ्यूलिंग और हाइड्रेशन। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि नॉर्मल पानी पी करके दौड़ते हैं, या फिर लॉन्ग रन कर रहे हैं तो पानी भी नहीं पी रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात किया है, उन लोगों का है कि नहीं, हम लोग तो बिना पानी पिए दौड़ जाते हैं। ये सब गलती है। आपको उस दिन लग सकता है कि आप कर लिए, पर आपका शरीर से जो आपका न्यूट्रिशन जो लॉस होता है वो सब चीज का भरपाई नहीं हो पाएगा। तो आपको शुरू दिन से ही आपको अपना हाइड्रेशन फ्यूलिंग का ध्यान रखना है। अच्छा खाइएगा पीजिएगा तो आप आगे बढ़ पाओगे, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सब 90 के एथलीट होते हैं ना, उनको आपको विजुअलाइज करना है, आपको देखना है। आप पहले स्टार्टिंग करोगे, शुरू का
का समय में, 1 साल 2 साल में, तो आप उस समय तो आप 90 मिनट के खिलाड़ी रहेंगे नहीं, आपको ज्यादा समय लग रहा होगा। पर आप जब इवेंट में जाएंगे, कोई सा भी XYZ इवेंट में आप गए, वहां पे कोई ना कोई सब 90 का तो प्लेयर होगा। उस प्लेयर को आप देखो ऊपर से नीचे, वो दिखता कैसा है, आपको वहां से एक आइडिया मिलेगा कि सब 90 का एथलीट जो होता है उसके शरीर में एक्स्ट्रा फैट वगैरह कुछ नहीं होता है, बहुत ही लीन होते हैं। साथ ही साथ उनका कपड़ों का क्वालिटी, उनको जूतों का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। हाथ में एक अच्छा GPS वॉच होता है। तो आपको इन सब चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सब 90 अगर तोड़ना है आपको, तो जो आपको पेस लेके चलना है 4:15 4:16 तक के अंदर में ही आपको जाना है, तो आपको पर किलोमीटर में आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना स्लो हूं, कितना फास्ट हूं। अगर आप ज्यादा स्लो हो गए तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, लास्ट में ज्यादा फास्ट हो गए तो आपका हार्ट रेट इतना जंप कर चुका होगा कि फिनिशिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अपना रनिंग पैटर्न को देख करके कि आप पॉजिटिव स्पीड खिलाड़ी हैं कि नेगेटिव स्पीड खिलाड़ी हैं कि इवन स्पीड खिलाड़ी हैं, उसके हिसाब से वो तैयारी करना पड़ेगा, जो आपका वॉच आपको ट्रैक करता रहेगा, आपको बताता रहेगा। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या है कि जब आप इवेंट में जाते हैं तो इवेंट से पहले 1 सप्ताह पहले आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि एक टेपरिंग एक वर्ड होता है, जिसमें कि आप लास्ट का वीक में शरीर को फ्री होने देते हैं, उसको रिलैक्स होने देते हैं, जितना भी तरह का शरीर में डैमेज हुआ है उसको रिकवर होने के लिए देते हैं। रिकवरी फेज बोल सकते हैं उसको, लास्ट का रिकवरी होता है, ताकि शरीर आपका फ्रेश रहे और लास्ट का दिन में दौड़ने के लिए जाए। बहुत से लोग जॉब वगैरह करने वाले हैं तो उन लोगों को उतना समय मिल नहीं पाता, पर अगर कोई नहीं सब कर रहा है तो वो अगर आराम देगा, और जॉब भी कर रहे हैं तो लास्ट के टाइम पर रनिंग का जो चीज है उसको थोड़ा कम कर देंगे, तो शरीर आपका फ्रेश हो जाएगा, लेग आपका फ्रेश हो जाएगा, तो आप इवेंट के दिन में अच्छा दौड़ पाएंगे। साथ ही साथ इवेंट से पहले आपको अपना खाना पीना पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, सब 90 के जितने भी खिलाड़ी हैं, वो लोग अपना खाना पीना को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो लोग कुछ भी इधर उधर का नहीं खाते। इवेंट खत्म होने के बाद में खा लेंगे, पर इवेंट से पहले कभी भी वो लोग कुछ भी इधर उधर की चीज नहीं खाएंगे, वही खाना पीना खाएंगे जो लोग ने पहले से ट्राई टेस्ट करके रखा हुआ है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही साथ वो लोग अगर बिब भी लेने जा रहे हैं, बिब कलेक्शन भी होगा, वो भी सही टाइम पे करेंगे, ताकि शरीर को आराम में, दिन भर वो लोग दौड़ भाग नहीं करेंगे। तो आपको घुमा फिरा के बात ऐसा है कि आपको पूरा एक ना स्ट्रेटेजिकली पूरा एक प्लान बना करके ये चीज करना पड़ता है। ये बहुत ही डिटेलिंग काम है सब 90 को ब्रेक करना। अगर आप कहीं पे मिस कर जाते हैं तो तुरंत आपका टाइम जंप कर जाएगा। आपका शरीर ठीक से अगर रिकवर नहीं हुआ है, आपने ज्यादा शरीर को लोड दे दिया है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। साथ ही साथ आपके जो जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, उन सब में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डिनरी शू में आप सोचोगे कि इस तरह का टाइम को ब्रेक करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी सब 90 के खिलाड़ी हैं या फिर पोडियम फिनिशर जितने भी हैं, आप सबको अगर देखोगे तो सबका कपड़ा जूता सब A1 ग्रेड का होगा। कोई भी ऑर्डिनरी शू में नहीं दौड़ते हैं, और अगर कोई लड़का ऑर्डिनरी शू में दौड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वो खिलाड़ी बहुत ही हाई क्वालिटी का है, कि वो किसी भी लेवल में उस टाइम को ब्रेक कर सकता है, उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। पर अगर आप एक एवरेज रनर हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का भी हेल्प चाहिए होगा। साथ ही साथ जब आप रनिंग कर रहे हैं, इवेंट के समय में हैं, तो उस समय आपको फ्यूलिंग और हाइड्रेशन का करना होगा। अगर आप एनर्जी जेल वगैरह लेते हैं तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम पे लेंगे, कौन किस समय पे लेना मेरे लिए सही रहेगा, मुझे 1 एनर्जी लगेगा कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा, ये सब चेक करने का चीज है। कितने समय में लगेगा, उस एनर्जी जेल के साथ में और क्या कॉम्बिनेशन में बैठेगा। तो हर एक बातों का डिटेलिंग में काम करने से सब 90 का टाइम ब्रेक होता है। ट्रेनिंग जो है वो एक अलग पार्ट है, पर ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आपको अपना बॉडी को पूरा फुल डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर पूरा स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ रनिंग से मेरा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितने भी एथलीट है जो सब 90 के हैं, वो सब कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते ही हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले तो जिम वगैरह वाला काम करते ही करते हैं। नहीं करते हैं ऐसा कोई अगर बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, या फिर वो इतना दिन से दौड़ रहा है कि अब उसे जरूरत ही नहीं है। अब जो पिछला 10-15 साल से लगातार दौड़ रहा है उसको तो अब जरूरत नहीं, उसका शरीर मांसपेशी उतना बन गया है। पर कोई पिछला 1-2 साल से रनिंग स्टार्ट किया है और वो चाह रहा है कि 90 मिनट के अंदर दौड़ना, और वो जिम वाला वर्कआउट सब नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर वो एक टाइम में जाकर लॉक हो जाएगा, उसके बाद उसके और अगर टाइम आगे फर्दर ब्रेक करना है तो उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जितने भी
नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी देखेंगे जो कि 90 के भी नीचे हैं, सब 80 के हैं या फिर 1 आवर के अराउंड में है, उन लोगों का भी आप अगर पूरा रूटीन देखोगे, दिनचर्या देखोगे तो पाओगे कि ये जिम वर्कआउट भी उन लोगों में ऐड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपके शरीर में एक्स्ट्रा वेट नहीं चाहिए, एकदम शरीर हल्का होना चाहिए, खान पान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कपड़ा जूता सब लाइनअप होना चाहिए। इवेंट से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा और इवेंट के दिन में जितना मेहनत आपने किया है, सब कुछ किया है, सबका लास्ट में आपको 100% आपको निचोड़ डालना पड़ेगा। आप कोई भी पॉइंट को मिस नहीं कर सकते हैं, अगर आपने मिस कर दिया तो आपका वो टाइम नहीं आएगा। आप किसी भी किलोमीटर पे आप 2-5 सेकंड आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कैलकुलेटेड है। अब 1-2 सेकंड भी अगर किलोमीटर पे आपने मिस कर दिया, एक सेकंड भी मिस कर दिया ना, तो 21 किलोमीटर में 21 सेकंड डिस्टर्ब होगा और वो 21 सेकंड आप लास्ट में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्रॉपर वे से करना होगा, एक डिसिप्लिन वे से करना पड़ेगा। जिन लोगों को रनिंग का नॉलेज है, वैसे लोगों से आप जुड़ करके ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि आप अपना बेटर कर सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि सब 90 का बैरियर को कैसे आपको ब्रेक करना है, और मैंने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके सिर्फ 2 साल के अंदर ही मैंने ये काम कर दिया है। लोगों को जहां 4 साल 5 साल लग गया, अभी भी मैं कई लोगों को जानता हूं जो पिछला 4 साल 5 साल से दौड़ रहे हैं, अल्ट्रा रनिंग तक कर चुके हैं, 50 किलोमीटर से ऊपर दौड़ चुके हैं, पर सब 90 आज तक उन्होंने नहीं देखा है। पर मैं इसे सब करके बैठ गया सिर्फ 2 ही साल में। मैं फुल मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन जो सबसे टफ रूट है फुल मैराथन का, उसमें मैंने 3 घंटा 20 मिनट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कर दिया था, वो भी सिर्फ 2 साल का जर्नी में। क्योंकि आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप रनिंग को डिटेलिंग में समझते हैं, डिटेलिंग में काम करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तब ये चीज पॉसिबल है। आशा करता हूं दोस्तों सब 90 का बैरियर को आप कैसे तोड़ना है आपको एक अंदाजा मिला होगा। मैंने इस वीडियो में कहीं आपको ट्रेनिंग प्लान नहीं बताया है, आपको खाली ये सब बताया है ओवरऑल व्यू, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें सबको पता नहीं रहती है और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। आशा करता हूं कि जब मेरा इस वीडियो को पूरा भी आपने देखा, तो अब आप जब जाओगे इवेंट में, तो हर वो सब 90 के खिलाड़ी को, जितने भी पोडियम फिनिशर हैं, उनको आप ध्यान से नोटिस करोगे, ऑब्जर्व कीजिएगा। और अगर आपको मेरा बात सही लगे तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले समय में मैं टाटा स्टील मैराथन दौड़ने के लिए जा रहा हूं और मैं 1 घंटा 45 मिनट का टारगेट लेके चल रहा हूं। इंस्टाग्राम में रन विथ वीरेन मेरा आईडी है, उसमें मैं अभी अपना ये डेली का अपडेट भी डाल रहा हूं, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।